अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? हम लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे बड़े मामू के घर पे, जो मेरे सबसे बड़े मामा है, उनके बड़े बेटे की शादी है। तो यहाँ पे सब सामान लेके हम लोग पहुँच गए थे। मेरी आंटी, ये है मेरे बड़े मामू, और घर के ही कपड़ों में थे, तो जज मत करना क्योंकि व्लॉग है तो शूट करना पड़ता है। ये है नौशे मियाँ जो गले मिल रहा है अपने फुप्पू के, मेरे मम्मी के। सो यहाँ पे सब बातें स्टार्ट हो गई थी, सब बहुत ज़्यादा खुश थे और शायद हम लोग पहले ही थे, आंटी और हमारी फैमिली जो एंटर हो गए थे घर में। एंड आलीशान के मतलब जो दूल्हे के ननियाल साइड में वो सारे लोग पहले से आ गए थे, तो इधर साइड से हम पहले लोग ही थे। ये सारा सामान पड़ा हुआ है और आते ही आहत की मस्ती स्टार्ट हो गई है नाना के साथ। वो इन लोगों को इतना नहीं पहचानता, मेरे नाना मेरे मामा इन लोगों को, क्योंकि कभी कभी मिलता है, ये फर्स्ट टाइम है वो इतना टाइम स्पेंड करने वाला था उन लोगों के साथ। एंड इस बच्चे ने मुझे ज़रा भी सताया नहीं है, सब लोगों के साथ घुल मिल गया। सब मामाओं ने उसको इतना प्यार किया है, आलीशान, अमन, फजल, सारे मामा ने इतना प्यार किया है कि मैं बता ही नहीं सकती। एंड इट वाज सो नॉस्टैल्जिक कि हम लोग छोटे छोटे साथ में बड़े हुए हैं और अभी वो मेरे बच्चे को संभाल रहे हैं, उसको जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, उसको शॉप में लेके जा रहे हैं, उसको से बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था एंड बहुत खुश थे कि शादी है घर में एंड एवरीथिंग। एंड यहाँ पे देखो इनका कॉन्वर्सेशन अभी तक चल रहा है। और ये व्लॉग में ना मैं इतना बोल नहीं पाई, उसके बहुत सारे रीजंस है, वो रीजंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको सारे व्लॉग को ना वॉइस ओवर दे रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये हल्दी से लेके मतलब रज जगह से लेके हल्दी, देन शादी एंड वलीमा के छोटे छोटे क्लिप्स है जो मैं एक व्लॉग में कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं मेरा भी थोड़ा सा शॉर्ट ले रही थी एंड मामा वो पता चल गया था कि व्लॉग कर रहे हैं। और यहाँ पे तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी रज जगह की। यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था समथिंग, मतलब बाहर के लोगों के साइड से, तो इतना ज़्यादा कुछ मतलब जो गाना बजाना एंड ऑल वो नहीं किया गया था। वो बहुत ही अलग मुझे वियर्ड रीज़न लगा जो भी हुआ था। वो आप लोगों के साथ कभी और डिस्कस करूँगी किसी स्टोरी टाइम में। यहाँ पे आहत को तो गार्डन मिल गया, मतलब सब कुछ मिल गया, मामा के घर के नीचे ही गार्डन था। यहाँ पे सारी औरतें ढोल बजाना एंड ऑल ये होता ही रहता है, ये सब चल रहा था। गाने गाए जा रहे थे, मैंने भी 2-3 गाने गाए और सब ने मेरी आवाज़ की माशाल्लाह बहुत तारीफ़ की अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अभी आजकल ना मुझे भी गाने गाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे दूल्हे को देखो कैसे सारी औरतों में बिठा दिया था एंड वो भी मज़े ले रहा है, गाने सुन रहा है। हमको हंसी भी आ रही थी कि बेचारा कहाँ फंस गया, लेकिन उसको मज़ा बहुत आ रहा था। तो ये आलीशान है और उसकी शादी होने वाली है, इंजीनियर है। एंड मेरे सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे भाई इंजीनियर है। सो बहुत ही मज़ा आ रहा था, ढोल बज रहे थे, गाने गाए जा रहे थे। एंड ये मेरी मॉम और मेरी आंटी तो फिर मतलब गाने में सबसे आगे ही है, उनको मज़ा करना बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करती है लाइफ को। सो हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। बजाओ दोनों भी, बजाओ। और आहत वन 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 टाइम। और ये है नेक्स्ट डे, हल्दी का डे, मतलब शाम में हल्दी थी और यहाँ पे मेहंदी लगाने की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी। आहत इधर देखो, आहत इधर देखो, तुमको ये मामा पसंद है क्या? कौन से मामा है? मामा का नाम क्या है? अमन मामा ना। बोलो। करो, सलाम करो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आहत देखो कौन आया, नाना। ये नाना है दूसरे, ये नानी है। और यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग आए जा रहे थे, पप्पू भैया, आलिया भाभी, लाकत मामू, शिरीन मुमानी, उनके बच्चे, सब लोग आ रहे थे धीरे धीरे। हल्दी का दिन था, हम लोग ही पहले आ गए थे। स्माइल करो, नो स्माइल करो ना प्लीज।
एक किसी दो मम्मा को, मैं दूँ वन। लिप्स लिप्स, इधर देखो ना, अरे इधर देखो ना, कौन है? माँ है? कहाँ है माँ? इधर है? अरे बाबा, किसका ये? किसका है? कौन था पापा? अभी याद आया तुमको? खेल रहे थे मेरे साथ, याद है? यहाँ पे हल्दी का शुरू हो गया था सब कुछ, और मैं ज़्यादा ओरिजिनल मतलब वॉइस नहीं डाल सकती बिकॉज़ फिर कॉपीराइट आ जाता है। यहाँ पे मैं अपना हल्दी का जो होता है रिचुअल वो कर रही थी, एंड गुड्डी को बोला कि प्लीज़ मेरा शूट ले ले, क्योंकि इसके बाद मैं जो भागने वाली थी यहाँ से, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी हल्दी नहीं लगानी थी, मुझे थोड़ा सा रिएक्शन हो जाता है, तो मैंने सबको बोला कि मुझे हल्दी नहीं लगानी है, और मैं दूर दूर भाग रही थी। आप सबके फेसेस देखोगे तो सबके फेसेस पे हल्दी लगी हुई है, लेकिन मैं ही लास्ट तक बची हुई थी। कैसे बची थी मुझे मेरा पता है, मैंने तो सोचा था एक रूम में जाके छुप जाऊंगी, लेकिन मैंने बोला तो किसी ने मुझे हल्दी नहीं लगाई। ये अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे वहाँ से भागना पड़ता। सो यहाँ पे देखो सबके फेसेस है, मुझे फिर भी बहुत सारे लोग लगाने के लिए आए थे, लेकिन मैं भागे जा रही थी। यहाँ पे सबको आइसक्रीम दे रही है पीछे वो बच्ची, एंड मज़ा आया ओवरऑल। मतलब इतने सॉन्ग्स एंड ऑल वो नहीं लगे हुए थे, बट जितना भी थोड़ा बहुत था बहुत मज़ा आया और एक्साइटमेंट थी। एंड मेरा जो फुल आउटफिट है आप देख सकते हो, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया है, इंडोएरा ब्रांड का है। मुझे बहुत प्रिटी लगा ये कलर। एंड यहाँ पे नौशमिया तो खुश होते ही है, बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं था अलीशान में कि कल शादी है, और बहुत ज़्यादा खुश था, कॉन्फिडेंट था। एंड बस यही है हल्दी का व्लॉग, आप एंजॉय करो। आगे फिर शादी की और वलीमा की बहुत थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हैं, और यहाँ पे देखो सब के फेस पे हल्दी लगी है, बस आहत के और मेरे नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा है, उसको बिल्कुल पसंद ही है हल्दी एंड ऑल लगाना। एंड लास्ट टाइम मेरे कज़िन के शादी में इतनी मुझे हल्दी लगाई थी और इतनी मैं परेशान हो गई थी, मेरे आइज़ में नोज़ में सब जगह चली गई थी। एंड इस टाइम मुझे वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। हैप्पी बर्थडे ओ पज्जी, हैप्पी बर्थडे। क्या है गिफ्ट मेरा? मेरा गिफ्ट क्या है? गिफ्ट ना लीजिए ना, नहीं तो यहाँ पे ना सब ने बड़े मामू को, जिनके बेटे की शादी है, उन लोग को पकड़ लिया था, सारे भाई बहनों ने, भांजों ने, भांजियों ने, और पकड़ पकड़ के उनको हल्दी लगाई थी। बहुत मज़ा आ रहा था देख के। भाई बहन जब मिल जाते हैं ना तो अलग ही लेवल का मज़ा होता है। और यहाँ पे फजल का बर्थडे था उस दिन, तो सब लोग वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे, केक लाया था एंड जस्ट केक कटिंग था, एंड सब फैमिली के साथ अलग ही मज़ा रहता है बर्थडे एंड ऑल सेलिब्रेट करने का। एंड हल्दी में बर्थडे आया था तो करना तो था ही। एंड फिर मैं थोड़े थोड़े अपने अपने क्लिप्स ले रही थी, एंड मैंने मतलब सोचा था कि प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी, बातें करूंगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि पीछे म्यूज़िक भी चल रहा था, और मेंटली भी मैं उतना इस पे नहीं थी कि मैं व्लॉग बना सकूं। एंड इसके वजह से आपको ऐसा वॉइस ओवर वाला व्लॉग देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यही एंजॉय करो। फिर जो रस्म होती है, जो दूल्हे के माँ बाप होते हैं उनको कपड़े दिए जाते हैं, मान पान बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। सो सब लोग यहाँ पे, आंटी मेरे मम्मी ने दे दिया था, यहाँ पे मामा मैंने भी लेके आई थी, वो भी क्लिप आपको दिखेगा। सो सारे मामू लोग, उन लोगों ने सब ने लेके आते हैं, वो रिवाज ही रहता है। और बदले में उन लोग भी अपने मतलब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनके वाइफ्स के लिए, सबके लिए, हस्बैंड्स के लिए, और जो मतलब भांजिया है जिनकी शादी हुई है स्पेशली, उनके लिए भी कपड़े लिए जाते हैं। तो वो भी रस्म थी। सो इन एंड ऑल बहुत मज़ा आ रहा था। एंड मतलब ये देखो, मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, ये सब ओढ़नी उड़ाना एंड ऑल मुझे नहीं करते आता। मैंने वैसे ही पैक करके लेके आई थी और वैसे ही हाथ में दे दिया। एंड यही था बस।
सॉन्ग चल रहा है और वो कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं डाल सकती, तो मैं आपको यहाँ पे सबकी पहचान ही करा के देती हूँ। इधर साइड में जो राइट साइड में वो अयूब भैया है, फिर फजल, फिर आलिशान, फिर आलिश, फिर मेरी मम्मी एंड देन अमन एंड देन मी, ऐसा है। और ये सारे मेरे कज़िन भाई है ऊपर जो दिख रहे हैं आपको, आंटी भी आ गई है यहाँ पे फ्रेम में। एंड सब बाद में हम यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही अच्छा पिक्चर क्लिक हुआ है। एंड इसके बाद डांस कर रहे थे, बिकॉज हमारी फैमिली है तो डांस तो बनता है, बाहर के कोई लोग थे ही नहीं, तो हम लोग इन्जॉय कर रहे थे, फैमिली के साथ डांस कर रहे थे। और आहद तो मज़े ही मज़े ले रहा था। उसके सारे मतलब मैं लाडली थी हमारे फैमिली में, बहुत ज़्यादा हूँ अभी भी, वैसे ही आहद भी होने वाला है, आई एम डैम श्योर, क्योंकि इस ट्रिप में ही मुझे पता चल गया कि सारे लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। ये नेक्स्ट डे है जब शादी के लिए निकलना था, तो डिस्कशन चल रही थी क्या करना है, कैसे पहनना है एंड ऑल। फिर ये सीधा बस में बैठने के बाद शादी के आहद बैठ गया था मेरे साथ, और ये फर्स्ट उसकी ट्रिप थी जो बस में थी, तो मैंने मोबाइल भी साथ में लिया था कि वो अगर बोर हो जाएगा तो ले लेगा, मोबाइल देख लेगा। सो यहाँ पे मेरी मॉम, आंटी, पीछे सारे लोग बैठे, और हमने जाके ना सबसे पहले सीट पकड़ ली थी। और क्योंकि सीट पर एक बार पीछे की आ जाए ना तो बैठना मुश्किल हो जाता है। और ये शादी यहाँ पे लग चुकी थी, तो छोटे छोटे क्लिप है, प्लीज़ एंजॉय करें। मैंने सिनान को अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लना जमा बैनकुम फिल खैर। ये शादी लग चुकी थी और मैंने आउटफिट का थोड़ा सा लिया है अभी ये शॉट। मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या व्लॉग करूँ। ये आयशा है मेरे साथ जो बैठी हुई है, मेरा आउटफिट बहुत ही प्यारा था। मैं इसके ये क्लिप के बाद है ना मेरा फुल आउटफिट का एक फ़ोटो डाल दूँगी, उसके बाद मैंने चेंज कर दिया था बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है। अभी ये सीधे वलीमा के दिन का है, एक दिन का गैप था बीच में, और माशाल्लाह मैं बहुत प्रीटी लग रही थी। मुझे खुद को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था यार। ये जो आउटफिट था आपको देखने मिलेगा। सो गाइज आई couldn't shoot more because this शादी and reception was full of drama and I don't wanted to shoot it. सो अभी फ़िलहाल तो हो गया है, फिर उसके बाद में देखेंगे अभी आगे क्या करते हैं। अभी तो फ़िलहाल घर पे जाने का प्लान था, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। बट पता नहीं, स्कूटी पे आए तो शायद जाएंगे या नहीं जाएंगे, पता नहीं। सो लेट मीट यू गाइस लेटर। और बहुत शादी का मैंने इतना शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बताया आपको ऑलरेडी क्या था क्या नहीं था। तो एक पूरा ब्लॉग ही मिलेगा आपको। दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। और ये रहा मेरा फुल आउटफिट, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही क्लासी, एंड बिल्कुल भी मुझे उसमें ना अनईजी फील नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब साड़ी टाइप है, घाघरा साड़ी टाइप, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो वलीमा के दिन रात होने के बाद ही, वलीमा ख़त्म होने के बाद ही हम घर पे आ गए थे। तो लियाकत मामू, शिरीन मुमानी भी हम लोगों के साथ आ गए थे। तो ये मामू का बर्थडे था उसके दूसरे तीसरे दिन आई थिंक सो, एंड वही हमने सेलिब्रेट किया रात में 12 बजे, एंड बहुत मज़ा आया। वो बता रहे थे कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने सेलिब्रेट किया है, एंड शादी वादी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, मज़ा आया होगा आप लोगों को ये व्लॉग देख के। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करना, एंड दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।